बननिब्री ने अजनबियों का स्वागत कैसे किया। डोरोथी बनब्री से उसी रास्ते से निकली जिस रास्ते से वो उसमें दाखिल हुई थी, और जब वे पुनः जंगल में थे तो उसने बिलिना से कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि खाने में अच्छी चीजें इतनी अप्रिय हो सकती हैं। अक्सर मैंने ऐसी चीजें खाई हैं जो खाने में तो अच्छी लगती हैं लेकिन खाने के बाद अच्छी नहीं लगती, पीली मुर्गी ने जवाब दिया। मुझे लगता है, डोरोथी, अगर खाने की चीजें बुरी तरह से काम करने वाली हैं, तो उन्हें खाने के बाद खाने से पहले खाना बेहतर है। ठीक है, तुम सही कह रहे हो, छोटी लड़की ने आह भरते हुए कहा। लेकिन अब हम क्या करें? चलो हम वापस साइनपोस्ट तक जाने वाले रास्ते पर चलते हैं, बिलिना ने सुझाव दिया। ये फिर से खो जाने से बेहतर होगा। क्यों? हम वैसे भी खो चुके हैं, डोरोथी ने कहा, लेकिन मुझे लगता है कि उस साइनपोस्ट पर वापस जाने के बारे में तुम्हारा कहना सही है, बिलिना। वे रास्ते से उस जगह पर वापस लौटे जहां उन्होंने इसे पहली बार पाया था, और तुरंत बननिब्री के लिए दूसरी सड़क पकड़ ली। ये सड़क एक संकरी पट्टी थी, जो कठोर और चिकनी थी, लेकिन डोरोथी के पैरों के लिए पर्याप्त चौड़ी नहीं थी। फिर भी यह एक मार्गदर्शक था, और जंगल में चलना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। कुछ ही देर में वे ठोस सफ़ेद संगमरमर की एक ऊंची दीवार के पास पहुंच गए और रास्ता इसी दीवार पर समाप्त हो गया। पहले तो डोरोथी को लगा कि संगमरमर में कोई रास्ता नहीं है, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो उसे एक छोटा सा चौकोर दरवाज़ा दिखाई दिया जो उसके सिर के बराबर था, और इस बंद दरवाजे के नीचे एक घंटी वाला दरवाज़ा था। घंटी वाले दरवाजे के पास संगमरमर पर साफ अक्षरों में एक चिन्ह बना हुआ था, और उस चिन्ह पर लिखा था, अंडस को प्रवेश निषेध है, बिजनेस को छोड़कर। हालांकि इससे डोरोथी हतोत्साहित नहीं हुई और उसने घंटी बजाई। बहुत जल्दी सावधानी से एक बोल्ट हटाया गया और संगमरमर का दरवाज़ा धीरे धीरे खुला। फिर उसने देखा कि यह वास्तव में एक दरवाज़ा नहीं था, बल्कि एक खिड़की थी, क्योंकि इसके पार कई पीतल की सलाखें रखी गई थीं, जो संगमरमर में मजबूती से और एक दूसरे के इतने करीब लगी हुई थीं कि छोटी लड़की की उंगलियां मुश्किल से उनके बीच जा पा रही थीं। सलाखों के पीछे एक सफ़ेद खरगोश का चेहरा दिखाई दिया, एक बहुत ही गंभीर और शांत चेहरा जिसने अपनी बाईं आंख में एक चश्मा लगाया हुआ था और उसके बटन होल में एक डोरी से बंधा हुआ था। अच्छा, यह क्या है? खरगोश ने तीखी आवाज में पूछा। मैं डोरोथी हूँ, लड़की बोली, और मैं खो गई हूँ, और कृपया अपना काम बताओ, खरगोश ने बीच में टोकते हुए कहा। मेरा काम, उसने जवाब दिया, ये पता लगाना है कि मैं कहाँ हूँ, और ओमा ऑफ ओज़मा या ग्लिंडा द गुड के आदेश या परिचय पत्र के बिना किसी को भी बननिब्री में जाने की अनुमति नहीं है, खरगोश ने घोषणा की। तो इस तरह मामला सुलझ गया और उसने खिड़की बंद करना शुरू कर दिया। 1 मिनट रुको, डोरोथी चिल्लाई, मुझे ओज़मा का पत्र मिला है। ओज़ के शासक से, खरगोश ने संदेहपूर्वक पूछा। बेशक, ओज़मा मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, तुम्हें पता है, और मैं खुद एक राजकुमारी हूँ, उसने गंभीरता से घोषणा की। हाँ, मुझे अपना पत्र दिखाओ, खरगोश ने उत्तर दिया, मानो उसे अभी भी उस पर संदेह हो। इसलिए उसने अपनी जेब में खोजबीन की और ओज़मा द्वारा दिया गया पत्र पाया। फिर उसने उसे सलाखों के बीच से खरगोश को थमा दिया, जिसने उसे अपने पंजों में लिया और खोला। उसने उसे गर्व भरी आवाज में जोर से पढ़ा, मानो डोरोथी और बिलिना को ये दिखाना चाहता हो कि वह शिक्षित है और लिखना पढ़ सकता है। पत्र इस प्रकार था, मुझे खुशी होगी यदि मेरी प्रजा इस शाही पत्र की वाहक राजकुमारी डोरोथी का उसी शिष्टाचार और सम्मान के साथ स्वागत करे, जैसा वे मेरा करते हैं। हाँ, हम इस पर ओज़मा ऑफ ओज़ लिखा है, खरगोश ने आगे कहा, और इसे एमरल्ड सिटी की महान मुहर के साथ सील किया गया है। अच्छा अच्छा अच्छा, कितना अजीब है, कितना उल्लेखनीय है। आप इसके बारे में क्या करने जा रहे हैं? डोरोथी ने अधीरता से पूछा। हमें शाही आदेश का पालन करना चाहिए, खरगोश ने उत्तर दिया। हम ओज़मा की प्रजा हैं और हम उसके देश में रहते हैं। साथ ही हम महान जादूगरनी ग्लिंडा द गुड के संरक्षण में हैं, जिसने हमसे ओज़मा के आदेशों का सम्मान करने का वचन लिया है। तो क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? उसने पूछा। मैं दरवाज़ा खोलूंगा, खरगोश ने कहा।
उसने खिड़की बंद की और गायब हो गया, लेकिन एक पल बाद दीवार में एक बड़ा दरवाज़ा खुला और डोरोथी एक छोटे से कमरे में दाखिल हुई, जो दीवार का एक हिस्सा लग रहा था और उसमें बना हुआ था। यहाँ वह खरगोश खड़ा था जिससे वह बात कर रही थी, और अब जब वह उसे पूरी तरह से देख सकती थी, तो वह आश्चर्य से उस प्राणी को देखने लगी। वो गुलाबी आंखों वाला एक अच्छा आकार का सफ़ेद खरगोश था, बिल्कुल दूसरे सफ़ेद खरगोशों की तरह। लेकिन उसके बारे में सबसे आश्चर्यजनक बात ये थी कि उसने जिस तरह के कपड़े पहने थे। उसने सोने से कढ़ाई की हुई सफ़ेद साटन की जैकेट पहनी हुई थी और उसमें हीरे के बटन थे। उसकी बनियान गुलाबी रंग की साटन की थी, जिसमें टूमलाइन बटन थे। उसकी पतलून सफ़ेद थी, जैकेट के अनुरूप, और वे घुटनों पर ढीली थी जैसे कि एक जौवे गुलाब के रिबन की गांठों से बंधी हुई। उसके जूते सफ़ेद आलीशान थे, जिनमें हीरे के बकल थे, और उसके मोजे गुलाबी रेशम के थे। खरगोश के कपड़ों की समृद्धि और भव्यता ने डोरोथी को आश्चर्यचकित कर दिया। टोटो और बिलिना उसके पीछे कमरे में आ गए थे और जब उसने उन्हें देखा तो खरगोश एक मेज पर भाग गया और फुर्ती से उस पर चढ़ गया। फिर उसने अपनी मोनोकल के माध्यम से तीनों को देखा और कहा, ये साथी, राजकुमारी, आपके साथ बनबरी में प्रवेश नहीं कर सकते। क्यों नहीं? डोरोथी ने पूछा। सबसे पहले तो वे हमारे लोगों को डराएंगे, जो पृथ्वी पर सभी चीजों से अधिक कुत्तों को नापसंद करते हैं, और दूसरी बात, रॉयल ओज़मा के पत्र में उनका उल्लेख नहीं है। लेकिन वे मेरे मित्र हैं, डोरोथी ने दृढ़ता से कहा, और मैं जहां भी जाती हूं, वे भी वहां जाते हैं। इस बार नहीं, खरगोश ने दृढ़ता से कहा। आप, राजकुमारी, यहाँ आने के लिए स्वागत योग्य हैं, क्योंकि आप बहुत अनुशंसित हैं, लेकिन जब तक आप कुत्ते और मुर्गी को इस कमरे में छोड़ने के लिए सहमत नहीं होती, मैं आपको शहर में प्रवेश की अनुमति नहीं दे सकता। हमारी परवाह मत करो, डोरोथी, बिलिना ने कहा। अंदर जाओ और देखो कि यह जगह कैसी है। तुम हमें इसके बारे में बाद में बता सकती हो, और जब तक तुम वापस नहीं आ जाती, मैं और टोटो यहाँ आराम से रहेंगे। ऐसा करना सबसे अच्छा लगा, क्योंकि डोरोथी यह जानने के लिए उत्सुक थी कि खरगोश लोग कैसे रहते हैं और वह इस तथ्य से अवगत थी कि उसके दोस्त डरपोक छोटे जीवों को डरा सकते हैं। वो ये नहीं भूली थी कि टोटो और बिलिना ने बनबरी में कैसे दुर्व्यवहार किया था, और शायद खरगोश ने शहर के बाहर रहने पर जोर देकर समझदारी दिखाई थी। बहुत अच्छा, उसने कहा, मैं अकेली ही अंदर जाऊंगी। मुझे लगता है कि आप इस शहर के राजा हैं, है न? नहीं, खरगोश ने उत्तर दिया, मैं केवल विकेट का रक्षक हूँ, और एक कम महत्व का व्यक्ति हूँ, हालांकि मैं अपना कर्तव्य निभाने की कोशिश करता हूँ। अब मुझे आपको सूचित करना चाहिए, राजकुमारी, कि हमारे शहर में प्रवेश करने से पहले आपको कम करने की सहमति देनी होगी। क्या कम करें? डोरोथी ने पूछा। तुम्हारा आकार, तुम्हें खरगोशों के आकार का बनना होगा, हालांकि तुम अपना खुद का रूप बनाए रख सकते हो। क्या मेरे कपड़े मेरे लिए बहुत बड़े नहीं होंगे? उसने पूछा। नहीं, जब आपके शरीर में कमी आएगी तो वे भी कम हो जाएंगे। क्या आप मुझे छोटा कर सकते हैं? लड़की ने पूछा। आसानी से, खरगोश ने उत्तर दिया। और जब मैं जाने के लिए तैयार हो जाऊंगी तो क्या तुम मुझे फिर से बड़ा बना दोगे? मैं करूंगा, उन्होंने कहा। ठीक है, तो फिर मैं तैयार हूँ, उसने घोषणा की। खरगोश मेज से कूद गया और भाग गया, या यूं कहें कि छलांग लगाता हुआ दूसरी दीवार की ओर चला गया, जहां उसने एक इतना छोटा दरवाजा खोला कि टोटो भी बड़ी मुश्किल से उसमें से निकल पाता। मेरे पीछे आओ, उसने कहा। अब लगभग कोई भी छोटी लड़की यह घोषित कर देती कि वो इतने छोटे दरवाजे से नहीं गुजर सकती, लेकिन डोरोथी ने पहले ही इतने सारे परिकारनामों का सामना किया था कि उसे विश्वास था कि उसकी भूमि में कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए वह चुपचाप दरवाजे की ओर चली गई, और हर कदम पर वह छोटी होती गई, जब तक कि वह द्वार तक नहीं पहुंच गई, वह आसानी से उसमें से गुजर सकती थी। वास्तव में, जब वह खरगोश के पास खड़ी थी, जो अपने पिछले पैरों पर बैठा था और अपने पंजों को हाथों की तरह इस्तेमाल कर रहा था, तो उसका सिर उसके सिर के बराबर ऊंचा था। तभी विकेटकीपर वहां से गुजरा और वो भी उसके पीछे गई, जिसके बाद दरवाजा बंद हो गया और तेज क्लिक के साथ अपने आप लॉक हो गया।
डोरोथी ने खुद को एक ऐसे शहर में पाया जो इतना अजीब और खूबसूरत था कि वह आश्चर्य से चौंक गई। ऊंची संगमरमर की दीवार जगह के चारों ओर फैली हुई थी और बाकी दुनिया को बंद कर दिया था। और यहाँ विचित्र आकार के संगमरमर के घर थे, उनमें से अधिकांश उल्टे केतली जैसे थे, लेकिन नाजुक पतले शिखर और मीनारें आसमान में दूर तक फैली हुई थीं। सड़कें सफ़ेद संगमरमर से पक्की थीं और प्रत्येक घर के सामने हरे तिपतिया घास का एक लॉन था। सब कुछ मोम की तरह साफ था, हरा और सफ़ेद एक साथ सुंदर रूप से विपरीत थे। लेकिन खरगोश लोग, आखिरकार, डोरोथी द्वारा देखी गई सबसे आश्चर्यजनक चीजें थीं। सड़कें उनसे भरी हुई थीं और उनकी वेशभूषा इतनी शानदार थी कि विकेट के रक्षक की भव्य पोशाक दूसरों की तुलना में सामान्य थी। नाजुक रंगों के रेशम और साटन हमेशा सामग्री के लिए उपयोग किए जाते थे और लगभग हर पोशाक उत्तम रत्नों से चमकती थी। लेकिन महिला खरगोशों ने सज्जन खरगोशों को पीछे छोड़ दिया और उनके गाउन का कट वाकई शानदार था। उन्होंने पंख और जवाहरात के साथ बोनट भी पहने थे और कुछ पहिएदार शिशु गाड़ियां थीं जिनमें लड़की छोटे खरगोशों को देख सकती थी। कुछ सो रहे थे जबकि अन्य अपने पंजे चूसते हुए और बड़ी गुलाबी आंखों से अपने चारों ओर देख रहे थे। चूंकि डोरोथी का आकार बड़े खरगोशों से ज्यादा नहीं था, इसलिए उसे खरगोशों को करीब से देखने का मौका मिला, इससे पहले कि वे उसकी मौजूदगी को पहचान पाते। तब वे बिल्कुल भी चिंतित नहीं दिखे, हालांकि छोटी लड़की स्वाभाविक रूप से आकर्षण का केंद्र बन गई और सभी उसे बड़ी उत्सुकता से देखने लगे। रास्ता बनाओ, विकेटकीपर ने गर्वीली आवाज में कहा, राजकुमारी डोरोथी के लिए रास्ता बनाओ, जो ओज़मा ऑफ ओज़मा से आती है। ये घोषणा सुनकर खरगोशों का समूह उनके लिए रास्ता बना लिया और जब डोरोथी वहां से गुजरी तो सभी ने आदरपूर्वक अपना सिर झुका लिया। इस तरह कई खूबसूरत सड़कों से गुजरते हुए वे शहर के बीचों बीच एक चौराहे पर पहुंचे। इस चौराहे पर कुछ सुंदर पेड़ और ग्लिंडा द गुड की कांस्य प्रतिमा थी, जबकि उसके आगे रॉयल पैलेस के द्वार थे, सफ़ेद संगमरमर की एक विशाल और भव्य इमारत जो पाले से ढके सोने की नक्काशी से ढकी हुई थी।